तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कोचिंग के बारे में जिसको हम खुद ओपनिंग कर रहे हैं। इस कोचिंग का नाम हमने रखा है सरस्वती कोचिंग क्लासेस। आपके मन में ये संदेह होगा कि यार इतने सारे कोचिंग्स हैं, इस कोचिंग में क्या खास बात है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है वो बच्चों के अनुसार हम उसको पढ़ाई करवाते हैं। मतलब कि क्या, मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में कमज़ोर होते हैं लेकिन उनका सोशल साइंस में बहुत अच्छा पकड़ होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सोशल साइंस कमज़ोर होता है लेकिन उनका संस्कृत में बहुत अच्छा पकड़ होता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हम देखे हैं जिनका विज्ञान में तो पकड़ है लेकिन उनकी हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो हमने और मैंने भी और आपने भी ये देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग्स हैं, कॉलेजेस हैं जो बच्चों को मार्क्स के रिकॉर्डिंग जो है जज करते हैं कि भैया इसका मैथ्स में कम नंबर है तो ये हो सकता है कमज़ोर बच्चा कहलाएगा, इसका हिंदी में कम नंबर है ये तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सारे जो मिथ है ये सब मैं मानता हूँ कि ये गलत बात है और बच्चों को जो है वो पीछे घिसते हैं। सब एक अलग अलग है और सबके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। जैसे कि अगर आप सचिन तेंदुलकर को बोलेंगे कि भैया तू मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री बना तो शायद ही हो सकता है कि वो ना बना पाए, या मैं आपको बोलूँगा कि भैया तुम साइन थीटा या कॉस थीटा में अपना समय दो तो शायद ही कोई दे पाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। अरिजीत सिंह गाने में अच्छा है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अच्छा है, लता मंगेशकर गाने में अच्छी है और विराट कोहली जो है बैटिंग में बहुत अच्छा है ना। हम जसप्रीत बुमराह से विराट कोहली का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, दोनों अपने अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। उसी प्रकार हर बच्चा जो है वो अलग होता है, हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है और उस क्वालिटीज़ के अनुसार हमको उसको ढालना रहता है। तो सरस्वती कोचिंग क्लासेस की नींव हमने इसी बात पे रखी है कि हम कभी भी किसी भी बच्चे को मार्क्स के रिकॉर्डिंग जो है, नंबर्स की रिकॉर्डिंग हम जज ना करें, उसके अंदर की चीज़ों को हम पहचानें, उसके अंदर के गुण को हम पहचानें कि उसके अंदर क्या गुण है और उसके रिकॉर्डिंग हम उसको वो फील्ड बताएं जिससे कि वो अपना आने वाला समय और आने वाला करियर बहुत अच्छा ब्राइट वो बना सकता है। देखिए, आपके मन में ये भी संदेह होगा कि यार इसकी फ़ीस कितनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी फ़ीस हमने बहुत ही कम रखी है और इसका एक रीज़न ये भी है कि हम खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से हम आते हैं, इसलिए हमने फ़ीस कम रखी हुई है। और आपका ये भी सवाल होगा कि इसमें कौन कौन से टीचर्स हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अमर सर हैं, जो कि आपको बता दूं कि इन्होंने 10वीं कक्षा में 10वीं बोर्ड में इन्होंने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए थे गणित में। जी हाँ दोस्तों, गणित में 90 अंक प्राप्त किए हैं और इन्होंने 2 साल जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी की है। तो काफ़ी कुछ अच्छा अनुभव उनके जीवन में ये रहा है। और साथ ही साथ में हमारे साथ एक और टीचर हैं जिनका नाम है सरस्वती यादव, जो कि बीआईटी रायपुर से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रही है और उनको भी काफ़ी अच्छा अनुभव पहले भी रहा है और अभी भी हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू आगे पढ़ने वाले हैं। जो सरस्वती कोचिंग क्लासेस है, हमने सिर्फ पढ़ाई नहीं रखी, हम सिर्फ सिलेबस नहीं रखेंगे, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड की है। सबसे पहली चीज़ तो पीडी मतलब बहुत लोग को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूँगा। पीडी का मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और हर एक इंसान को वो सीखना चाहिए, है ना। हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी कन्विंसिंग स्किल्स, हमारी लीडरशिप स्किल्स, है ना, टीम वर्क कैसे किया जाता है, ये सारी जितनी भी स्किल्स होती है पर्सनैलिटी की रिकॉर्डिंग, है ना, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, सब कुछ हम आपके बच्चों को जो है पहली से लेके 10वीं कक्षा तक सिखाने वाले हैं। और साथ साथ में एक टॉपिक और है जो आपने शायद बहुत कम कोचिंग क्लासेस, मेरे नज़रिए में तो नहीं है कहीं भिलाई के क्षेत्र में, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि हम जीवन भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसे हमारे लिए कैसे काम करें, है ना। हमको 10-10, 12-12 घंटा अगर किसी के अंडर काम नहीं करना है तो हम कैसे खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, हम कैसे फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, मनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी शिक्षाएं भी हमने सरस्वती कोचिंग क्लासेस में डाली हैं। दोस्तों, आपके मन में संदेह होगा कि यार इतना सारा सब कुछ दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार इन लोगों का प्राइस बहुत आएगा, लेकिन यकीन मानिए इसका प्राइस हमने मार्केट प्राइस से भी बहुत ज़्यादा लेवल पे कम रखा है। बाकी जो अदर कोचिंग क्लासेस हैं उनसे हमने काफ़ी 50% ऑफ हमने रखा हुआ है और शुरुआत के 50 जो छात्र हैं अगर वो एडमिशन हमारे कोचिंग क्लास में लेते हैं तो हमको उनको 30% तक का डिस्काउंट जो है दे सकते हैं। तो इसका जो एड्रेस है वो है राधिका नगर, सुपेला, भिलाई में, कुरी भवन सब जानते हैं, वहीं पर हमारा न्यू कोचिंग स्टार्ट होने वाला है। साथियों, इसके साथ साथ हमने जो है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए भी जो है टीचर रखे हुए हैं। आर्ट्स की पढ़ाई जो सोशल साइंस है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है, तो एज ए कैजुअली
हमने पढ़ाने का सोचा है, तो हम आर्ट्स की क्लासेस भी रखेंगे और साथ साथ में कॉमर्स की क्लासेस भी रखेंगे। जिन जिन बच्चों को अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है उसके लिए भी हमने एक अच्छा टीचर जो है हायर किया है। तो हम जो है कॉमर्स और आर्ट्स दोनों की पढ़ाई भी साथ साथ में करवाएंगे, और साथ साथ में जो है मैंने जैसे कहा पीडी और फाइनेंशियल एजुकेशन भी हम बच्चों को देंगे। और इसके साथ साथ ही हमने सोचा है कि हमने बहुत सारे बच्चों को जो है कैमरे के सामने बोलने में तकलीफ़ आती है, स्टेज फेयर में तकलीफ़ आती है, लोगों को है ना 50 60 70 लोगों के सामने बोलने में तकलीफ़ आती है। तो हमने ये सोचा है कि हम शुरुआत के लेवल में ही हर रविवार को हम सब बच्चों के लिए एक ऐसा सेशन रखेंगे जिससे कि वो हर दिन मतलब कि हफ्ते में एक बार कोई भी कहानी याद करके वो आएँ और सामने में सब बच्चों के सामने में वो सुनाएं। तो 1 घंटा से 1 से 1.5 घंटा हम रखेंगे ताकि सब बच्चों को मौका मिले और वो सबके सामने बोल पाए। ये बहुत बड़ा एक फेयर होता है, बहुत बड़ा डर होता है जिसको हम बचपन से ही दूर करने वाले हैं। तो साथियों, एक बार इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए और अपनी इंक्वायरीज जो भी आपके मन में जो भी डाउट है, चाहे वो फीस को लेकर हो, जगह को लेकर हो, चाहे वो टीचर्स को लेकर हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड जो भी हो, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी जिज्ञासा को मिटा सकते हैं। मैं आपका दोस्त चेतन चौधरी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।